हाँ जी बच्चों, तो बेटा अपन ने डी ब्लॉक डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। डी ब्लॉक में एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको। मेरे पास है बच्चों मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखो बच्चों सुनो। बहुत ही सिंपल सा है कि इसको बनाना है मुझे, ठीक है ना। मर्क्यूरिक आयोडाइड को अगर मैं बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं बच्चों, मर्क्यूरिक एसिड को, ठीक है ना, इस रिएक्ट करवा देता हूं। देखो बच्चों, ये चला जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा, क्या मिल गया बच्चों, आई एंड 2 KCl हो गया बच्चों। बोलो HgI2N2KCl। अच्छा बच्चों, अभी जो आप सी मेंस का जो पेपर हुआ है ना, जो पेपर हो रहे हैं, उसमें डी ब्लॉक के खूब क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। जैसे अभी एक आया था कि 3D सीरीज में किस का SRP आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपका पॉजिटिव आ रहा है। याद करो, कॉपर का बताया था मैंने आप लोगों को। हाँ जी भैया, चलिए देखिए सुनिए बात को। बच्चों देखो सुनो, हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं। तो HgI2 को अगर आप हीट करते हो बच्चों, ठीक है ना, तो ये बच्चों क्या हो जाता है, ये रेड से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड से येलो कलर में, ठीक है ना, हीट करने पर। और अगर आप वापस इसको कूल डाउन कर देते हो, है ना, कूलिंग करने पर ये वापस येलो से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये बात फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट मेरे पास है, अगर मैं HgI2 को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट, तो बच्चों अगर मैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पर अगर हीट कर दूं ना, तो ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, ये टूट गया बच्चों, Hg+I2। Hg की वेपर अलग और आयोडीन भी अलग हो गया, वोलेट वेपर। आगे बात सुनिए, बोलो, अलग अलग हो गए दोनों। अब देखो बच्चों सुनो, मैं बात कर रहा हूं, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैंने आपको पढ़ाई हो और नहीं पढ़, वापिस पढ़ लेते हैं। रिएक्शन विद KI। बच्चों बताओ, Hg डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या, Hg डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या बच्चों, अरे बोलो। ब्लॉक के एलिमेंट की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है क्या, डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये जो HgI2 है ना, ये KI के साथ ये करके देखो बच्चों, कि इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, K2HgI4 बना दिया इसने, K2HgI4 ये वाला कॉम्प्लेक्स बना दिया बच्चों, समझ में आया। K2HgI4, ये K2HgI4 जानते हो क्या बच्चों, याद करो, I4+KOH, ये नेस्लर्स रिएजेंट होता है क्या, ये नेस्लर रिएजेंट होता है। और नेस्लर रिएजेंट आपको पता होगा बच्चों, नेस्लर रिएजेंट अमोनिया या अमोनियम आयन के डिटेक्शन में काम आता है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है कि मैंने शायद ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया हो सकता है नहीं बताया हो हो सकता है बताया हो, जहां तक मुझे आइडिया। अब देखो बच्चों, नेस्लर रिएजेंट है ना, किसमें यूज होता है बच्चों, नेस्लर रिएजेंट यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनियम और अमोनिया। देखो बच्चों कैसे होता है, इसको समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात सुनो आप। अगर मैं इसको ट्रीट करूं K2HgI4 के साथ, ये क्या होता है, ये पहले इस तरह से टूट जाएगा। कैसे टूट गया, देखो कैसे टूट गया बच्चों, 2Ki+HgI, ठीक है ना। ये जो HgI2 है ना, ये HgI2 इस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा, देखो बच्चों समझाता हूँ आप। ये मेरे पास अमोनिया बच्चों, यहां से देखो बेटा, ये HI निकल गया बच्चों। निकलने के बाद देखो बेटा, हमें ये मिल गया INH2 मिल गया बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, ये क्या होता है, ये जो कंपाउंड है IHG
NH2। मीडियम में जो हमने सॉल्वेंट ले रखा है, सॉल्वेंट जनरली वाटर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गई अमोनिया, और यहाँ से क्या निकल गया, HI निकल गया क्या, बोलो बच्चों, निकल गया क्या। तो ये तो निकला बच्चों अमोनिया, ये निकला HI। अमोनिया बेस होता है, HI एसिड होता है क्या, अमोनिया बेस और HI एसिड है क्या। अरे अमोनिया बच्चों बेस है, HI एक एसिड है। क्या ये आपस में रिएक्ट करके ऐसा कुछ बना देंगे क्या, NH4I, और साथ में आपको ये मिल जाएगा, देखो बच्चों, IOHGNH2, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बच्चों, देखो क्या, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मिलन्स बेस बोलते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कलर आता है ना बच्चों, ये आता है ब्राउन कलर का आता है, इसका ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। ये क्वेश्चन कई बार आता रहता है, ये वैसे किसी जमाने में ये AIEEE में मिलन्स बेस का इन्होंने सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया था, मिलन्स बेस का इन्होंने फॉर्मूला ही पूछ लिया। अब देखो बच्चों सुनो, एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों सुनो, अगर मरकरी से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, Hg का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 5d10 6s2, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद बोलो बच्चों ये 5d10 6s1 हो गया क्या, हो गया। 6s1 का मतलब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6s1 का मतलब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ बच्चों, अगर किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए या डायमैग्नेटिक होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए ना। इसमें लिखा हो देखो बच्चों, इट शुड बी पैरामैग्नेटिक इफ इट इज फाउंड इन दिस फॉर्म। लेकिन बच्चों प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि जो मर्क्यूरस आयन है ना, वो डायमैग्नेटिक मिलता है। अब बच्चों डायमैग्नेटिक मिलना ये तो बड़ी खतरनाक चीज होगी यार, ऐसा कैसे, बट प्रैक्टिकली इट इज डायमैग्नेटिक व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डायटोमिक आयन। अब देखो बच्चों क्या हुआ, ये मेरे पास Hg+1 है, ठीक है, इन दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, है क्या। ये दोनों ही आपस में क्या करेंगे बोलो बच्चों, ये दोनों ही आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं क्या, अरे कंबाइंड हो सकते हैं क्या। अगर ये दोनों आपस में ही कंबाइंड हो गए तो अब बच्चों बताओ, ये हो गया। और अब बताओ बच्चों, अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक हो गए, हो गया क्या, आ गया बोलो बच्चों, आ गया। अब देखो बच्चों एक बात और सुनो, एक बात और क्या है कि रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, ये सबको पता है, ये तो बात सबको पता है। डी ब्लॉक का ये एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर और लिक्विड स्टेट में मिलता है। क्यों मिलता है, देखो बच्चों इसकी इसकी बात सुनो। आपको पता होगा बच्चों, जिंक कैडमियम मरकरी का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, बोलो बच्चों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो आपने देखा होगा बच्चों, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जाता है। एट रूम टेम्परेचर मरकरी इज फाउंड, है ना, मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। बोलो बच्चों, ये आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है क्या, अगर ये लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। किसमें नहीं करते बच्चों, मेटेलिक बॉन्ड में। तो ये सीधा सीधा स्टेटमेंट आता है कि मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, वाई, क्या बोलेंगे, मरकरी की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, इसलिए लिक्विड स्टेट बना रहता है। अब देखो बच्चों, मरकरी का जो वेपर प्रेशर है वो भी ठीक ठाक होता है। अच्छा आपको पता होगा बच्चों, मरकरी एक क्या बच्चों, टॉक्सिक कंपाउंड है ना, मरकरी एक टॉक्सिक कंपाउंड है बच्चों। अगर ये टॉक्सिक कंपाउंड है, अगर ये टॉक्सिक कंपाउंड है
तो इसको हैंडल करना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसको हैंडल करते टाइम। हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी सरफेस को टोलुइन से ढक के रखते हैं। इसकी सरफेस को टोलुइन से ढक के रखेंगे ताकि हम मरकरी की वेपर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये फाइनली डी ब्लॉक अब मेरी तरफ से पूरी तरह से खत्म है बच्चों, है ना। ये डी ब्लॉक पूरी तरह से यहाँ पर खत्म है। अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं एफ ब्लॉक की। आई थिंक एफ ब्लॉक भी आपके 12th में डिलीटेड पार्ट में है शायद, है ना। एफ ब्लॉक को शायद डिलीट मारा हुआ है ना। बोलो, अरे एफ ब्लॉक भी शायद डिलीट है ना। हाँ दोनों में ही बेटा। अब देखो बच्चों, एफ ब्लॉक की अगर बात करें तो एक बात बताओ बेटा, सुनो। जैसे ये पीरियोडिक टेबल का इस तरह का एक आपने देखा हो बच्चों, ये कुछ इस तरह की पीरियोडिक टेबल होती है हमारे पास, ठीक है ना। ये एस है, ये पी है और ये डी है। और आपको याद होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड बी ग्रुप होता है बच्चों, थर्ड बी ग्रुप मतलब ये थर्ड हो गया। इसमें देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या बच्चों, तो बच्चों बताओ, देखो इसका 21, 39, 57, 89, ये 72 है। तो आपको बच्चों पता होगा कि इस लेंथेनम के साथ ही और क्या क्या रखा है बच्चों, बताओ। लेंथेनम के साथ ही और क्या क्या रखे हुए हैं, 71 सॉरी 58 टू लेकर 71 तक भी यही रखे जाएंगे क्या। अरे जो आपके लेंथेनोइड्स हैं 58 से 71 वाले भी यही रखे जाएंगे ना, तभी तो आप इसको 72 से स्टार्ट कर पाओगे, तभी तो आप अगला 72 से स्टार्ट कर पाओगे। इसी तरह से देखो बच्चों, नेक्स्ट ये जो है इसमें भी क्या होगा बच्चों, 90 टू 103, इसको भी आप यही रख पाओगे। तो अब बताओ बच्चों कि जैसे मैं कह रहा था कि ये सबसे बाहर है ना, डी उससे अंदर है, तो एफ तो डी से भी और अंदर है क्या, एफ तो डी के भी अंदर है। तो डी अगर n माइनस वन है, डी अगर n माइनस वन है तो एफ क्या हो गया, बताओ बच्चों, n माइनस टू हो गया। तो बच्चों समझ आ गया n माइनस टू क्यों बोलते हैं इसको। तो क्या देखो बच्चों, एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n माइनस टू एफ ऑर्बिटल, इज इट क्लियर। फिर देखो बच्चों, आपको याद होगा बच्चों, इनको हमने इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोला था। कभी किसी जमाने में पीरियोडिक टेबल में हमने इनको इनर ट्रांजिशन मेटल बोला था। बोला था क्या। ट्रांजिशन में कौन कौन से इनकम्प्लीट होते हैं बच्चों, एन और एन माइनस वन। इनर ट्रांजिशन में और कौन सा एक्स्ट्रा जुड़ गया, बताओ, एन माइनस टू। तो बच्चों सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, एन एन माइनस वन एन माइनस टू इनकम्प्लीट है, ओके, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। अच्छा बच्चों, टोटल एलिमेंट आपको पता ही होगा कितने हैं, 14 लेंथेनॉइड्स एंड 14 एक्टिनॉइड्स, ये पता है बच्चों, बोलो 14, देखो 14 लेंथेनॉइड्स एंड 14 एक्टिनॉइड्स। अच्छा ये कौन कौन सी पीरियड में बच्चों, ये 6th और 7th पीरियड में, याद रखो। देखो एबीसीडी में एफ कितने नंबर पर आता है बच्चों, बताओ। एबीसीडी में एफ कितने नंबर पर आता है, 6 पीरियड में आता है ना, 6 नंबर पे आता है। इसका मतलब ये 6 पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। ये किस पीरियड से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये 6th पीरियड से स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है। फिर आओ जाओ बच्चों, देखो सुनो, बात करते हैं अपन इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो बच्चों बताओ, अगर मैं इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, बताओ। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इस तरह से लिखूंगा, देखो बेटा सुनो, ये लिखूंगा क्या, n माइनस टू एफ 1 टू 14 n माइनस वन डी 0 टू 1 और n is 2। क्या बोलो बच्चों, ऐसा लिखूंगा, n माइनस टू एफ 1 टू 14। अब बताओ बच्चों, अगर n माइनस टू एफ 1 टू 14 है, n माइनस टू डी ये भी लिख सकता हूँ क्या, ये लिख सकता हूँ। अच्छा ये भी लिख सकता हूँ क्या, अच्छा ये भी लिख सकता हूँ क्या, बोलो बच्चों।
भाई अगर किसी में एफ में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो इसका मतलब उसमें एसपीडी में तो भरे जा चुके होंगे ना, भरे जा चुके हैं बच्चों। जनरली क्या होता है बच्चों, ये चीजें है ना, ये चीजें जनरली दिखाते नहीं है। ये जो है ना, इतना कॉन्फ़िगरेशन हम जनरली लिखते नहीं क्योंकि ये भरा हुआ है ना, इतना हम लिखते नहीं, लेकिन लिख तो सकते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मान लो n की वैल्यू 6 है तो क्या बन जाएगा, देखो बच्चों n की वैल्यू 6 लोगे तो क्या बन जाएगा 6s2। n की वैल्यू अगर मैं, एक मिनट, n की वैल्यू मैं अगर 6 लेता हूं तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा बच्चों, ध्यान रखना। क्या बन जाएगा 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s। क्या ऐसा लिखूंगा, n की वैल्यू 6 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों। अब देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ सिंपल सी, ठीक है ना। ये जो 5d1 है ना, इसको याद करो बच्चों, किस किस में आता है, याद है क्या 5d1 बच्चों किस किस में आता है। देखो बच्चों ये कैसे याद रखो, सी लालू, लालू गधा है ना, देखो सी लालू गधा, याद हो गया बच्चों, बोलो। शायद मैंने ये आपको पढ़ाया भी था, 11वीं के अंदर बता रखा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका n इक्वल्स टू 6, ठीक है। फिर देखो बच्चों, अगर मैं n इक्वल्स टू 7 लेता हूं तो बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 5f 1 to 14, ठीक है ना, 6d 0 to 1 7s2। ध्यान रखना मेनली लेंथेनॉइड्स का भी पूछते हैं, एक्टिनॉइड्स का रेयरली कभी पूछेगा, ठीक है ना, लेकिन लेंथेनॉइड का पक्का पूछते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अब एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो बच्चों सुनो, लेंथेनॉइड के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं, देखो तो लेंथेनॉइड में बच्चों क्या क्या नहीं मिलेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन F2 एंड F8 कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना F2 और F8 कभी नहीं मिलता ठीक है ना। फिर देखो बच्चों F7 एंड F14 में रिपीट, क्यों, क्योंकि स्टेबल होते हैं बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से देखो बच्चों बात करते हैं एक्टिनोइड्स की, ठीक है ना। तो एक्टिनोइड्स में देखो बच्चों क्या है, एक्टिनोइड्स में क्या क्या नहीं मिलता बच्चों, बताओ। एक्टिनोइड्स में 1, फिर 5, फिर 8, ये नहीं मिलता। देखो बच्चों ये याद भी रह जाएगा, 28 कैसे याद हो जाएगा, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं 28 है ना, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट 28 याद हो सकते हैं। 58 याद करो, पहला लेंथेनॉइड है ना। अच्छा इसमें भी वापिस यही चीज हो सकता है ना। क्या ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ आपको ध्यान रखना है स्टार्ट्स फ्रॉम F0, ठीक है ना। यहाँ स्टार्ट कहां से होगा, फ्रॉम F0, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों सुनो, ये मैंने लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। अच्छा ये पता है ना बच्चों, ये जो लेंथेनम है, ये लेंथेनम आपके कौन से ब्लॉक एलिमेंट है, लेंथेनम तो जानते हो ना बच्चों डी ब्लॉक का है, लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का है बच्चों, ठीक है ना। तो लेंथेनम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होगा, देखो बच्चों तो होगा 6d1, ठीक है, सॉरी 6d क्या 5d1 एंड 6s। अच्छा बच्चों बताओ 6s तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके होते हैं, मैंने आपको इसको याद रखने के लिए फंडा बताया था, 6s तक 56, तो 6s तक 56 हो गया। और ये जो है बच्चों आपने इसमें देखा होगा, इसमें 57 है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मैंने किस में भेज दिया बच्चों 5d में भेज दिया क्या, वो मैंने 5d में भेज दिया क्या, बोलो बच्चों, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया, बोलो बच्चों, ये बात तो मेरे हिसाब से दिमाग में बैठ ही गई होगी, इसका कोई ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो बेटा, अगर अपने को इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो मैंने आपसे क्या बोला था कि 5d1 किस किस में है, देखिए बच्चों
एक तो यहाँ पर है 5d1 C, लेंथेनम का मैंने उधर लिख दिया है ना। फिर एक C हो गया, LA हो गया, LU देखना है और एक GD देखना है। ये देखो बच्चों, यहाँ 5d1 और एक आपका ये। बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे सीरियम हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, अपने को क्या करना है, ध्यान देते जाओ, आराम से कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगा। बच्चों बताओ 6s से कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 56। और 5d में एक आ गया तो कितने हो गए? 57। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन और बच रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन और बच रहा है? एक। तो मैं यहां भर दूं क्या? यहां भर दूं बच्चों? बोलो बच्चों, ये हो गया 4f1 5d1 और 6s2। अब देखो बच्चों, बाकी सब में 5d 0 है, तो पहले 0 0 लिख ही दो ना। ये लो, काम खत्म हो एक साथ ही। हो गया। अब देखो बच्चों, अब जो इलेक्ट्रॉन आपके कम हो रहे हैं ना, वो सबको f में डाल दो आप। तो बच्चों बताओ 6s से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 56। तो 59 और 56 कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो मैं यहाँ 3 कर दूं क्या? यहाँ फिर 4 कर दूं बच्चों? कर दिया। फिर 5 कर दूं, फिर 6 कर दूं, फिर 7 कर दूं बच्चों? अब बच्चों बताओ कि जीडी में क्या करूंगा? जीडी में 8 करूंगा क्या? जीडी में क्या लिखूंगा? एक बात बताओ बच्चों, एक बात सुनना आप ढंग से। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं क्या कहता हूं, 6s तक हो गई, 6s यानी देखो बच्चों सुनो, क्या क्या हो गई? 56 प्लस 1 57 तो हो चुके हैं ना, हो चुके हैं। 64 में से 64 में से 57 माइनस करो, पीछे कितने बच रहे हैं? 64 में से 57 माइनस करो, पीछे कितने बच रहे हैं? 7 बच रहे हैं ना। ये बोलो 7 आ गया क्या? आ गया क्या बोलो बच्चों? अरे जीडी में F7 समझ में आया क्या? जीडी में F7 समझ में आया क्या बच्चों? भाई लोगों समझ में आया क्या? तो 65 वाले में बताओ बच्चों, 65 वाले में बताओ, अब 4f में क्या होगा? 9 होगा क्या? 9 होगा। फिर क्या होगा? 10 होगा। फिर 11 होगा। फिर 12 होगा। फिर 13 होगा। अब लास्ट वाले में बता दो बच्चों, फटाफट क्या आएगा? लास्ट वाले में बता दो बच्चों, 14 और 14। क्या कॉन्फ़िग आपको समझ में आ गई? कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो बच्चों। एक तो देखो पॉइंट क्या ध्यान रखो, सी लालू गधा, ये याद रखो। इन सब में क्या क्या होता है? इन सब में क्या होता है बच्चों बताओ? इन सब में क्या क्या होता है? T1 होता है बच्चों, होता है सब में। आगे बात समझ में। फिर देखो बेटा 56 या 6s तक कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं बताओ बच्चों? 6s तक 56। तो अब जितने कम हो रहे हैं ना, उतने आप कर सकते हो बच्चों। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबका आ गया बच्चों। ये जीडी वाला कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इतना क्लियर है सबको? इतना सबको क्लियर है बच्चों? अब आ जाओ बच्चों, देखो अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? नेक्स्ट बात करेंगे अपन एक्टिनोइड्स की। तो एक्टिनोइड्स में आ जाओ। एक्टिनोइड्स में मैंने आपसे क्या बोला था बच्चों? देखो सुनो, यहाँ क्या ध्यान रखना है। देखो बच्चों 7s तक 88 इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। 7s तक 88 इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं, ठीक है। और एक्टिनियम है बच्चों 89 वाला। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, देखो सुनो क्या, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 6d1 और आपका 7s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब आ जाओ बच्चों, बात करते हैं थोरियम से। तो
देखो बच्चों, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर F1 लिखूंगा तो मैंने आपको बोला था ना कि एक्टिनोइड में F1 तो होता नहीं है, होता नहीं है ना। तो स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट कहां से करना है? अभी बताया था बच्चों मैंने, 0 से। आप ऐसे याद देखो, देखो बच्चों 90 है ना, 90 में ध्यान दो बच्चों, यहाँ देखो ये 0 है, देखो बच्चों, याद आ जाएगा। तो ये F0 हो गया बच्चों। तो अब बताओ बच्चों, 7s तक कितने इलेक्ट्रॉन आए? 7s तक 88। तो बच्चों बताओ यहाँ 6d में फिर कितने इलेक्ट्रॉन रखूं? 6d में कितने इलेक्ट्रॉन रखूं? कितने इलेक्ट्रॉन रखूं? फिर 2 रखने पड़ेंगे, देखो बच्चों, तब जाकर ये पूरा 90 का मामला हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, चेक करो। क्या समझ में आया इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको? इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या समझ में आया बच्चों, बताओ। कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया बच्चों? देखो, F में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, F में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको F ब्लॉक का एलिमेंट माना जाता है। खतरनाक बात है ना, है ना? F में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इसको F ब्लॉक एलिमेंट माना जाता है, ठीक है ना? ठीक है। थोरियम में ये खास बात है बच्चों, थोरियम है। तो क्यों माना जाता है, कोई बताएगा आप में से? क्यों माना जाता है बच्चों, बताओ। वेरी गुड। देखो बच्चों, जब ये थोरियम प्लस स्टेट में आएगा ना, जब ये थोरियम प्लस स्टेट में आएगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन 5f में ट्रांसफर हो जाता है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब ये हो गया F0। तो अब बताओ, 1 हमें लेना नहीं, तो अगला F क्या होगा बच्चों? अगला F क्या होगा? अगला F क्या होगा, बोलो बच्चों? 2 होगा ना, ये 2 हो गया। तो बच्चों बताओ, अभी भी 91 तो नहीं हुआ ना, 88 और 2 90, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसमें कौन कौन सा नहीं होता, F1 नहीं होता, F5 नहीं होता, और F8 नहीं होता, नहीं होता ना, नहीं होता बच्चों। फिर देखो बच्चों, F2 के बाद F3 आएगा, तो 88 और 3, 88 और 3 कितना हुआ? 88 और 3 91, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालना पड़ेगा। फिर देखो बच्चों F4, तो 88 एंड 4 कितना हो गया? 88 एंड 4 कितना हो गया? 92, 88 4 92, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालूंगा क्या? अब आओ बच्चों, अब बताओ बच्चों, अगला अगर मैं करूं 5f, और मैं देखो यहाँ लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये आना, ऐसा आना चाहिए था 5f5 6d1 और 7s2 आना चाहिए था ना, आना चाहिए था बच्चों। 88 और 5 93, 88 और 5, ये ऐसा आना चाहिए था क्या, बोलो बच्चों? ऐसा आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या बोला, F5 तो होता ही नहीं है ना, F5 तो होता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दो, इस ऐसे कर दो बच्चों। ये हो गया क्या? हो गया, बोलो बच्चों। अब आओ बच्चों, देखो नेक्स्ट वाले में F7 हो सकता, F7 हो सकता है। तो बच्चों बताओ, अब 6d में कोई इलेक्ट्रॉन होगा क्या? 88 और 7 कितने हो गए? अरे 7s के 88 और तो 95 हो गए ना, हो गए। अब आओ बच्चों, अब मुझे बताओ, अगले में मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता 5f8, है ना, 6d0 7s2, लेकिन 5f8 आएगा क्या? f8 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या करूं मैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दो, ताकि ये 5f7 और ये हो जाए बच्चों। क्या ये बात समझ में आई? आई बच्चों। अब आओ नेक्स्ट, बोलो बच्चों 97 वाले का बताओ, फिर 97 वाले का बताओ बच्चों, क्या होगा? 8 होगा या 9 होगा? 9, 9 होगा। तो अब बताओ बच्चों, 6d में कितने होंगे? 6d में कितने होंगे? 0। अच्छा, 98 वाले में बताओ बच्चों, 10 कर दूं? 0 है ना।
फिर 11 कर दूं, फिर 12 कर दूं, फिर 13 कर दूं, फिर 14 कर दिया बच्चों। एंड लास्ट में देखो बच्चों ये 5f14, 6d में एक इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ेगा क्या? बोलो बच्चों, भेजना पड़ेगा क्या? अरे ये कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चों मैंने आपको बहुत पहले भी कहीं पढ़ाया था, याद है क्या? अरे लास्ट 11 में पढ़ा रखे हैं ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को। चलो बच्चों, अब देखो बेटा हाँ पीरियड टेबल में भी पढ़ाया था बेटा। देखो बच्चों क्या कहता है, lengthenoids are more closely resemble with each other than transition metals। एक खास बात सुनना बच्चों, lengthenoid की जो प्रॉपर्टीज है ना, यानी इनर ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? इनर ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होगा ट्रांजिशन मेटल से भी बहुत ज्यादा एक दूसरे से मैचिंग करती है। अच्छा ये कैसे मेटल होते हैं? सिल्वरी व्हाइट मेटल होते हैं, एयर में खुला रख दो तो इनकी सरफेस टेनिस्ड हो जाती है। अच्छा बच्चों एस ब्लॉक मेटल में भी ऐसा कुछ होता है क्या? एस ब्लॉक मेटल को भी अगर अपन खुला छोड़ दे तो ऐसा कुछ होता है क्या? होता है ना बच्चों। तो फिर हम एस ब्लॉक के मेटल को किस में रखते थे? याद करो, एस ब्लॉक के मेटल को फिर केरोसिन में रखते थे। अच्छा लिथियम को किस में रखते थे? पैराफिन वैक्स के अंदर। वेरी गुड, पैराफिन, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बच्चों सुनो, लेंथेनाइट सीरीज के जो शुरू के जो एलिमेंट्स है ना, वो तो कैल्शियम के ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, और बाद वाले जो है ना वो दिखाते हैं बच्चों एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टीज। ठीक है। अच्छा देखो फिर क्या कहता है कि आपकी एफ जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीड स्टेट है वो कौन सी है? वो +3 है। डी ब्लॉक की कौन सी थी बच्चों? बताओ। +2। एफ ब्लॉक की कौन सी है? +3 है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, लेंथेनॉइड में एक खास बात क्या है कि लेंथेनॉइड की मेनली ऑक्सीडेट होती है +3, लेकिन कभी कभी ये +2 +4 भी दिखा सकते हैं अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो। कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो बच्चों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। सपोज स्टेबल का मतलब F0 आ जाए, F7 आ जाए या F14 आ जाए। ठीक है ना? आई बात समझ में? अरे F0 F7 स्टेबल क्यों है? F7 स्टेबल क्यों है बच्चों बताओ? आप फील्ड है बच्चों। गुड। तो देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये सीरियम दिख रहा है आपको? देखो मैंने नीचे लिख रखा है सीरियम। सीरियम जो है बच्चों, अगर ये सीरियम +3 बनाता है तो ये देखो क्या बन जाएगा बच्चों, 4f1 5d0 और 6s0। लेकिन अगर ये सीरियम +4 बनता है तो क्या ये हो गया क्या, 4f0 5d0 और 6s0। बोलो बच्चों हो गया क्या? अब आओ बच्चों EU की बात करते हैं, यूरोपियम की। ये क्या हो जाएगा देखो बच्चों, +2 बनाना है अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप उड़ाते हो तो ये आ गया क्या? आ गया। YB में भी अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाते हो तो बोलो बच्चों, सॉरी मैंने 0 कर दिया, 1 मिनट, ये हो गया 7। इसमें देखो बच्चों क्या आ जाएगा, 4f14 5d0 6s0। TB में देखो बच्चों, TB +2, तो जब सॉरी TB +4 अगर मैं बनाऊं तो क्या बन जाएगा बोलो बच्चों? +4 बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे? 4। तो क्या बन जाएगा देखो बच्चों सुनो, 4f7 5d0 6s0। तो समझ में आया? तो बच्चों देखो इनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है क्या? इनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बच्चों? आ रहा है। अब देखो बेटा सुनो, एक ये चीज आप थोड़ा सा याद रखो। देखो बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो कौन कौन दिखाते हैं बच्चों? देखो समेरियम, यूरोपियम, नियोडीमियम, टीएम, वाईबी। इसको ऐसे याद रखो। देखो बच्चों याद है क्या? याद है क्या बच्चों? ये सेंटी हो गया, देखो साहब ये सेंटी हो गया क्या? बोलो। अरे सेंटी हो गया क्या? SENTY याद हो जाएगा? याद हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, +4 कौन कौन दिखाता है? इसको ऐसे याद रखो। देखो बच्चों सिर पर नदी, तबला और डमरू। +4 कौन कौन दिखा रहा है?
सीरियम, प्रोजीमीडियम, है ना, सिर पर नदी, तबला और डमरू। याद हो जाएगा, बोलो बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कौन दिखाता है? तो ये दिखाते हैं बच्चों, लालू गधा, ठीक है ना, लालू जो है वो गधा है। तो +3 वाले है ही 3, +3 वाले है भी 3, लेंथेनम एंड गैंडोलिनियम। हेलो, हाँ भैया, एफ ब्लॉक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेट क्या होती है? +3 होती है ना। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, अगर +3 इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेट है, तो जो सबसे मोस्ट कॉमन है, तो हर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें चेंज होना चाहेगी क्या? हर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें चेंज होना चाहिए। तो देखो बच्चों, जो M+2 है ना, वो अगर M+3 में कन्वर्ट हो, M+2 अगर M+3 में कन्वर्ट हो बच्चों, ठीक है ना, तो बच्चों बताओ, इसको कन्वर्ट होने के लिए इसका क्या ऑक्सीडेशन होगा क्या? इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या बच्चों बताओ? अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो बच्चों बताओ ये काम कैसे करेगा? बोलो बच्चों, क्या ये रिडक्टेंट का काम करेगा? करेगा बच्चों। अब बताओ, अगर M+4 से M+3 बनता है, तो इसका रिडक्शन हुआ, तो काम कैसे करेगा? बोलो बच्चों, एक्ट एज ऑक्सीडेंट। हो गया क्या? बोलो बच्चों। तो वैसे भी देखो बच्चों, ये इसकी कौन सी स्टेट है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ये इसकी कौन सी स्टेट है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हायर वाला क्या काम कर रहा है? हायर वाला ऑक्सीडेंट और लोअर वाला रिडक्टेंट, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, मेरे को एक चीज समझाना। देखो बच्चों, Cm+4 जब इलेक्ट्रॉन लेके Cm+3 में कन्वर्ट हो रहा है ना बच्चों, एक बात बताओ, इसका जो E0 आ रहा है ना, देखो वो बहुत अच्छी वैल्यू वैल्यू आ रही है क्या? तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तो इसका मतलब इस प्रोसेस को होना चाहिए ना, इस प्रोसेस को होना चाहिए ना। बोलो बच्चों, आ गया समझ में? अब देखो बेटा सुनो, हम क्या कहते हैं, देखो लेंथेनॉइड में तो क्या है, लेंथेनॉइड में तो देखो बच्चों 4f और 5, और एक्टिनोइड में क्या बच्चों 5f और 6d, है क्या? लेंथेनोइड में तो होता है 4f 5d। अब मुझे बताओ बच्चों, 4 और 5 के बीच में जो परसेंटेज डिफरेंस है, और 5 और 6 के बीच में परसेंटेज डिफरेंस देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ परसेंटेज डिफरेंस कितना हुआ? 1/4 × 100, ये हुआ क्या? बोलो बच्चों। अरे 4 और 5 के बीच में डिफरेंस 1 का आया, और परसेंटेज डिफरेंस इतना ही आया। अब 5f और 6 के बीच में डिफरेंस तो 1 का ही है, लेकिन एक बात हो बच्चों, देखो यहाँ तो आया ये 25%, और यहाँ ये कितना हो गया? 20% हो गया क्या? तो मैं कह सकता हूँ बच्चों 5f और 6d में डिफरेंस कम है ना, 5f और 6d में डिफरेंस कम है कंपैरेटिवली 4f और 5d के कंपैरिजन में। बोलो बच्चों, तो जहां डिफरेंस कम है वहां इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकते हैं क्या? जहां डिफरेंस कम है वहां इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकते हैं। तो कहां इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो गए, लेंथेनॉइड में या एक्टिनॉइड में? एक्टिनॉइड में हो गए ना, डिफरेंस कम है, डिफरेंस कम है तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या कहते हैं, क्या कहता है कि लेंथेनॉइड रिप्रेजेंट्स limited number of oxidation state because of more energy difference between 4f and 5d, समझ में आया? In comparison to 5f and 6d of actinoids. Actinoids represent large number of oxidation state due to less energy difference between 5f and 6d. बोलो समझ में आया बच्चों?
अरे ना बाबू, समझ में आया क्या? अब देखो बेटा सुनो, एक्टिनोइड्स में +2 कोई नहीं दिखा था, ठीक है ना। +4 आपके 90 से 97 तक एटॉमिक नंबर वाले दिखाते हैं। +5 91 से 95 तक वाले दिखाते हैं। +6 92 से 95 वाले दिखाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो वो ये आएगा बच्चों, +7 कौन कौन दिखाते हैं? +7 कौन कौन दिखा रहे हैं बच्चों? 93 एंड 94। आपको याद है बच्चों, डी ब्लॉक में भी +7 कौन दिखाता था? डी ब्लॉक में भी +7 कौन दिखाता था, याद है क्या? 3D सीरीज में मैग्नीज दिखाता था ना, मैग्नीज दिखाता था बच्चों, बीच में आता था ना कहीं, मैग्नीज के बीच में आता था। तो देखो बीच वाले क्या कर रहे हैं बच्चों, हाईएस्ट दिखा रहे हैं ना। बोलो बच्चों, अब बताओ मुझे, देखो लेंथेनॉइड की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी मेनली, बताओ लेंथेनॉइड की कौन सी थी? +3। और कभी कभी होली दिवाली +2 +4 भी दिखा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेंथेनॉइड में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है? बताओ। प्रोमिथीमियम, किशोर प्रजापत, टेक्नीशियम लेंथेनॉइड थोड़ी है। अब देखो बच्चों, जितने भी एक्टिनोइड्स हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। एक्टिनोइड सारे के सारे रेडियो एक्टिव है बच्चों। और आपने देखा हो बच्चों, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी दुनिया भर की है, +2 +4 +5 +6। तो बच्चों एक तो वो रेडियो एक्टिव है, एक उनकी दुनिया भर की ऑक्सीडेट है। तो किसको पढ़ना मुश्किल होगा, बोलो बच्चों? किसकी स्टडी करना मुश्किल होगा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में से? बोलो बच्चों, एक्टिनॉइड की मुश्किल होगा ना। समझ में आया बच्चों? तो ये लाइन समझ में आ गई, ये पढ़ लीजिए क्या कहते हैं। Study of lanthanoid is comparatively easier than actinoids because they represent limited number of oxidate. Only PM is radioactive in nature. While all actinoids are radioactive and they represent large number of oxidate, so chemistry of actinoid is very difficult. Clear? अब देखो बच्चों, याद करो, अगर मैं लेंथेनम से लुटीशियम तक जाऊं, लेंथेनम से अगर लुटीशियम तक जाऊं, तो बच्चों आपको पता है MOH बॉन्ड लेंथ बढ़ती है क्या या घटती है? बताओ बच्चों, MOH बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है? अरे डिक्रीज करेगी ना, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों, साइज छोटा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी हुई। बोलो, तो बॉन्ड लेंथ बच्चों डिक्रीज करेगी, करेगी। अब बताओ बच्चों, जब बॉन्ड छोटा होता जाएगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कि बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बोलो बच्चों? डिक्रीज करेगी ना। हो गया? चलो बच्चों, अब आओ, क्या ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ? क्या ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ? चेक करो, पढ़ा दिया मैंने। मैं अगर आपसे बोलूं बच्चों की F1 एंड F13 इनका कलर सिमिलर आएगा बच्चों, आएगा क्या? फिर मैं बोलूं बच्चों F2 और F12 इनका कलर सिमिलर आएगा, बताया था क्या? तो बच्चों ये हो गया। अच्छा, इनके कलर को किस सेक्स में FF ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन से करते हैं क्या? बोलो बच्चों। फिर आओ देखो बच्चों, लेंथेनॉइड की जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं, क्यों होते हैं बच्चों बताओ? लेंथेनॉइड के मेटेलिक बॉन्ड में आपको पता होगा बच्चों F ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, और F ऑर्बिटल में आपको अगर पता हो तो बोलो बच्चों डायरेक्शन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है ना। F ऑर्बिटल में डायरेक्शन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, आया समझ में? ठीक है, फिर इनकी डेंसिटी भी काफी ज्यादा होती है। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट काम का है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है बच्चों आपसे कि लेंथेनॉइड में सारों के लिए E0M+3M नेगेटिव आता है। तो बच्चों अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है तो क्या वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगा या नीचे होगा? नेगेटिव वाले तो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे ना, नेगेटिव वाले हाइड्रोजन से ऊपर होंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 होता है। तो अब बताओ बच्चों, अगर वो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं तो क्या वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं?
क्या वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं? ओके बच्चों, फिर आओ देखो बेटा नेक्स्ट, La+3 और Lu+3 को छोड़ दो, है ना। तो इनमें इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे क्या? देखो बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो lanthanum+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका? 5d0 6s0, ठीक है। और lutetium+3 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4f14 5d0 6s0। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक हो गई क्या? बोलो बच्चों, हाँ बताओ। लेंथेनॉइड में कॉम्प्लेक्स बनाने की भी टेंडेंसी होती है, लेंथेनॉइड में भी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज कम होगा क्या? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज कम होगा। अब बताओ बच्चों, जब साइज कम होगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ी क्या? अगर साइज कम हुआ तो चार्ज डेंसिटी बढ़ी, तो क्या वो लिगेंड को अपनी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा? क्या वो लिगेंड को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा? तो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी क्या? कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ओके, अब आओ देखो बच्चों, कुछ लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टीज देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों बताओ, लेंथेनॉइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा? ये बना देगा बच्चों LnOH की होल थ्राइस। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन स्टेट क्या होती है बच्चों? +3। ये बन जाएगा, बोलो बच्चों, LnX3। क्या ये बन जाएगा बच्चों? Ln2O3। क्या ये बन जाएगा? बोलो बच्चों, LnN। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड +3 -3। सल्फर के साथ क्या मिल जाएगा बच्चों? Ln2S3। क्या डाइल्यूट HCl के साथ ये हाइड्रोजन जनरेट कर देगा? क्या डाइल्यूट HCl के साथ ये हाइड्रोजन जनरेट कर देगा? कर देगा, बोलो। और कार्बन के साथ बच्चों ये कार्बाइड बना देगा, देखो Ln2C3 और इस तरह के बच्चों बना देगा क्या? बन के कार्बाइड। अब देखो बच्चों, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंस देखते हैं। क्या ये पहला डिफरेंस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं? क्या मैं पहला डिफरेंस डिस्कस कर चुका हूं? ठीक है ना। सेकंड देखो बच्चों, लेंथेनॉइड में होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड में होता है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर इन दोनों में बोलूं कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बोलो बच्चों, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? वेरी गुड, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की होती है ना। क्यों? क्योंकि 5F, अगर आप ध्यान दो बच्चों, जो सिबलिंग इफेक्ट है ना, वो 4F और 5F में से 5F का तो और ही कम हो जाएगा ना, 5F का साइज और बड़ा हो गया ना बच्चों। बताओ, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो बच्चों सुनो, लेंथेनॉइड का एटॉमिक मास जनरली कम होता है बच्चों, कम होगा ना, एटॉमिक नंबर का मतलब एटॉमिक मास कम होगा तो इनकी डेंसिटी कम होती है। अच्छा, लेंथेनॉइड की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम होगी, जबकि एक्टिनॉइड की ज्यादा होगी, क्योंकि एक्टिनॉइड में एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑर्बिटल वहां पर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी पढ़ाया था क्या कि सिर्फ पीएम रेडियो एक्टिव है, वहां सारी रेडियो एक्टिव है? बोलो। अच्छा, लेंथेनॉइड किसी भी तरह का ऑक्सोकेटाइन नहीं बनाते। लेंथेनॉइड किसी तरह का ऑक्सोकेटाइन नहीं बनाते, जबकि एक्टिनॉइड ये केटाइन बनाते हैं। ये याद है क्या बच्चों? ऑक्सोकेटाइन, ऑक्सो एनाइन, डी ब्लॉक के तो सारे बनाते हैं ना, बनाते हैं ना बच्चों। फिर देखो बच्चों नेक्स्ट सुनो, इनके कुछ यूजेस हैं। फेरिक सल्फेट जो होता है ना, ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में काम आता है। फेरिक सल्फेट एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में काम आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है। अभी बच्चों जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, जर्मन मेटल, अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया था ना, जर्मन मेटल याद करो। एलोइज में अपने पढ़ा था ना, सॉरी जर्मनी गन मेटल, जर्मन क्या, गन मेटल का क्वेश्चन आया था, गन मेटल का क्वेश्चन आया था अभी जेई मेंस के अंदर, है ना। वेरी गुड, अभी आया ये आ सकता है बच्चों। देखो मिस मेटल, मिस मेटल में क्या क्या है? देखो बच्चों, 40% है नियोडीमियम और 55% 40% है लेंथेनम एंड नियोडीमियम एंड 55% है सीरियम और 4.8% है एफी
तो जो बच गया ना 0.2%, 0.2% है वो बाकी ये चीजें। देखो बच्चों मेनली ये पूछा जाएगा कि इनके अंदर है ना, देखिए लेंथेनॉइड मेटल्स बहुत ज्यादा है ना, देखो बच्चों, और उसमें भी कौन सा ज्यादा है, सबसे ज्यादा सीरियम है बच्चों, ये पूछ सकते हैं आप कि मिस मेटल में कौन सी लेंथेनॉइड सबसे ज्यादा है बच्चों। तो मिस हमेशा सीरियस रहती है साहब, है ना। कौन सा मेटल ज्यादा है उसमें, सीरियम, ठीक है ना। मिस हमेशा क्या रहती है आपकी, क्या रहती है, सीरियस रहती है, इसलिए सीरियम से याद रखो, ठीक है। अब देखो बच्चों पायरोफोरिक एलॉय में क्या होगा, इसमें अगर अपन मिस मेटल में जैसे ये घटा के अपन उसमें ना 3% मैग्नीशियम मिला दें, ठीक है ना, तो ये बन जाता है। इसका यूज किसमें करते हैं बच्चों, गैस के जो लाइटर आते हैं, देखा होगा ना, गैस लाइटर अपन घरों में यूज लेते हैं, और बुलेट बनाने में, बुलेट समझते हो बच्चों, जो गोली और बनती है, ठीक है। लेंथेनाइड के जो ऑक्साइड है ना बच्चों, वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनका यूज किसमें करते हैं बच्चों, कलर्ड ग्लासेस एंड गॉगल्स के अंदर। एक अभी आपने सुना होगा ना ब्लू लाइट कटर, अभी बड़ा ट्रेंडिंग है ये, और ऑनलाइन में तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ था, है ना। तो बच्चों इनमें ये काम आते हैं। फिर देखो बच्चों थोरियम का यूज अपन किसमें करते हैं बच्चों, कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। थोरियम का यूज किसमें होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। अच्छा सबसे कॉमनली अक्रिंग लेंथेनॉइड कौन सा बच्चों, बताओ। मोस्ट कॉमनली अक्रिंग लेंथेनॉइड भी वापस हमारी वही श्रीमती जी, सीरियम ही है, ठीक है। और लेंथेनॉइड का मोस्ट कॉमन जो मिनरल है वो है मोनेजाइट, ठीक है बच्चों, मोस्ट कॉमन है जो है मोनेजाइट। तो बच्चों ये एफ ब्लॉक तो इतना छोटा सा ही था, ये पूरा हो गया, ठीक है ना।